अगर आज आपको दुनिया की सबसे यूनिक और अनोखी जगह चुननी हो तो वो कौन सी होगी? एक ऐसी जगह जहां रात के सन्नाटे में आसमान इतना साफ होता है कि पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी आपकी आंखों के सामने होती है, या फिर एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड जो हर बीतते साल के साथ धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समाता जा रहा है। असल में साल 2026 ने टूरिज्म की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है। आज लोग केवल होटलों या पहाड़ों की सैर के लिए नहीं निकलते, बल्कि वे तलाश कर रहे हैं उन हिडन जेम्स की जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल थे। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन टॉप 7 इनक्रेडिबल प्लेसेस का सफर करेंगे जो इस साल हर यात्री की बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस लिस्ट में 2 स्थान हमारे अपने भारत के हैं, जो आज मालदीव और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज काहिरा, इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी काहिरा का सफर शुरू करते ही आपकी नजरें सबसे पहले उन विशाल पिरामिड्स पर टिक जाएंगी जिन्होंने हजारों सालों से वक्त के हर थपेड़े को सहा है। लेकिन दोस्तों, साल 2026 में काहिरा की कहानी सिर्फ इन प्राचीन ढांचों तक सीमित नहीं है। आज का काहिरा पुरानी दुनिया की मिस्ट्री और भविष्य की मॉडर्न प्लानिंग का एक अनोखा संगम बन चुका है। इस शहर की चर्चा आज पूरी दुनिया में इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम अब पूरी तरह से दुनिया के लिए खुल गया है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है। करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा की लागत से बना ये म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जहां आप किंग टूटानखामून के उस सोने के खजाने को देख सकते हैं जिसे दशकों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। अगर हम इसके जियोग्राफिकल महत्व की बात करें तो नील नदी के किनारे बसा ये शहर सदियों से व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ के गीजा पिरामिड्स की इंजीनियरिंग आज के एडवांस दौर में भी एक पहेली बनी हुई है कि आखिर कैसे बिना किसी आधुनिक मशीनरी के लाखों टन भारी पत्थरों को इतनी सटीकता से रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट की सरकार ने काहिरा के पास ही एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल खड़ी कर दी है, जो यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल रही है। ये नया शहर गगनचुंबी इमारतों और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो टूरिज्म के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नया रहस्य मिलता है। नेक्स्ट इज हानले, लद्दाख। लद्दाख की बर्फीली वादियों में बसा एक छोटा सा गांव हानले आज पूरी दुनिया के नक्शे पर एक चमकते हुए सितारे की तरह उभर रहा है। अगर आप रोमांच और शांति की तलाश में हैं, तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हानले को साल 2026 में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में एक नई पहचान मिली है। इसका मतलब है कि ये भारत की एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ लाइट पॉल्यूशन न के बराबर है और आसमान इतना साफ है कि आप अपनी नग्न आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों सितारों को एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ का वातावरण और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खगोल विज्ञानी यानी कि एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जगहों में से एक बनाती है। हानले का महत्व सिर्फ इसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ भारतीय खगोलीय वैद्यशाला स्थित है, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीनों में से एक लगी हुई है। वैज्ञानिक यहाँ से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर शहरों की रोशनी और प्रदूषण के कारण मुमकिन नहीं हो पाते। टूरिज्म की बात करें तो हानले ने हाल के वर्षों में लद्दाख की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। यहाँ अब एस्ट्रो टूरिज्म का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग खास तौर पर स्टार गेजिंग और नाइट फोटोग्राफी के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। मैक्सिको सिटी सिर्फ एक राजधानी नहीं है, बल्कि इतिहास और आधुनिकता का एक ऐसा जीवंत कोलाज है जो आपको हर कदम पर हैरान कर देता है। साल 2026 में इस शहर की ऊर्जा देखने लायक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन यानी फीफा वर्ल्ड कप यहाँ की गलियों में एक अलग ही जोश भर रहा है। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बसा ये शहर कभी प्राचीन एज़टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोटिलान हुआ करता था, जो एक झील के ऊपर बना था। आज भी शहर के बीचों बीच आपको टेम्प्लो मेयर जैसे प्राचीन खंडहर और दूसरी तरफ स्पेनिश दौर के भव्य कैथेड्रल देखने को मिलते हैं। यहाँ की जियोग्राफी काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये शहर चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है, जो इसके लैंडस्केप को बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली बनाते हैं। अगर हम यहाँ के कल्चर की बात करें तो मैक्सिको सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी गैस्ट्रोनॉमी कैपिटल्स में से एक माना जाता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड से लेकर दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स तक आपको स्वाद का एक ऐसा सफर मिलता है जो कहीं और मुमकिन ही नहीं है। इकोनॉमी के लिहाज से ये शहर लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, जहाँ कला, फैशन और बिजनेस का एक जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। साल 2026 में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी बदलाव आए हैं, जहाँ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और नई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं ने इसे और भी आधुनिक बना दिया है। मैक्सिको सिटी का हर कोना एक उत्सव की तरह महसूस होता है, जिसे
हर ग्लोबल ट्रैवलर के लिए एक जरूरी डेस्टिनेशन बनाता है। नेक्स्ट इज क्योटो, जापान। जापान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला क्योटो एक ऐसा शहर है जहाँ वक्त जैसे सदियों से थम सा गया है। जब आप क्योटो की गलियों में कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कैसे जापान ने अपनी प्राचीन परंपराओं और आधुनिक तकनीक के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। साल 2026 में क्योटो दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जो ओवर टूरिज्म से लड़ते हुए भी अपनी पहचान को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे हैं। यहाँ के 2000 से भी ज्यादा मंदिर और मठ, जिनमें मशहूर किंकाकुजी यानी गोल्डन पवेलियन शामिल है, अपनी वास्तुकला और शांति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये क्योटो की भौगोलिक स्थिति इसे और भी खास बनाती है क्योंकि ये शहर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिसके कारण यहाँ हर मौसम का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है, चाहे वो चेरी ब्लॉसम का गुलाबी बसंत हो या पतझड़ की लाल पत्तियां। इकोनॉमी और टूरिज्म के नजरिए से देखें तो क्योटो ने खुद को एक सस्टेनेबल ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। यहाँ की सरकार ने अब ऐसी नीतियां लागू की हैं जो न केवल पर्यटकों को एक प्रीमियम अनुभव देती है बल्कि स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को भी बचाती है। लेकिन क्योटो सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये जापान के बेहतरीन हस्तशिल्प, रेशम की बुनाई और दुनिया के सबसे उम्दा जापानी खान पान का केंद्र भी है। यही वजह है कि ये शहर हर उस यात्री के लिए एक प्रेरणा है जो गहराई और सुकून की तलाश में है। नेक्स्ट इज माजुली, असम। ब्रह्मपुत्र नदी की विशाल लहरों के बीच बसा माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने के साथ साथ असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा भी है। साल 2026 में माजुली की चर्चा न केवल इसकी खूबसूरती के लिए हो रही है बल्कि इसके अस्तित्व को लेकर पैदा हुई गंभीर चुनौतियों की वजह से भी ये ग्लोबल हेडलाइंस में है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये द्वीप हर साल मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र के कटाव का सामना करता है, जिससे इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी और पर्यटक इस डूबते हुए स्वर्ग को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। माजुली का लैंडस्केप धान से हरे भरे खेतों, शांत जल धाराओं और यहाँ के पारंपरिक बांस के घरों से बना है जो इसे किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत बनाते हैं। सांस्कृतिक रूप से माजुली का महत्व अतुलनीय है क्योंकि ये 15वीं शताब्दी से ही असमिया वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ के सत्र न केवल धार्मिक स्थान है बल्कि ये कला, संगीत, नृत्य और नाटक के जीवित संग्रहालय भी है। यहाँ की मुखौटा बनाने की कला और रास लीला उत्सव पूरी दुनिया में मशहूर है। टूरिज्म और इकोनॉमी की बात करें तो माजुली ने हाल के वर्षों में सस्टेनेबल और इको टूरिज्म का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया। यहाँ बड़े होटलों के बजाय लोग स्थानीय मिसिंग जनजाति के लोगों के साथ उनके चांग घर यानी कि बांस के ऊंचे घरों में रहना पसंद करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा सहारा मिलता है और पर्यटकों को भी यहाँ की जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। माजुली की यात्रा हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का सबसे बड़ा सबक देती है। नेक्स्ट इज अमाल्फी तट, इटली। इटली के दक्षिणी हिस्से में बसा अमाल्फी कोस्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांचक तटीय रास्तों में से एक माना जाता है। साल 2026 में ये जगह उन लोगों के लिए पहली पसंद बनी हुई है जो कुदरती सुंदरता के साथ साथ एक आलीशान जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं। भौगोलिक रूप से ये करीब 50 किलोमीटर लंबा एक पहाड़ी किनारा है जहाँ ऊंचे और तीखे पहाड़ों की ढलानों पर रंग बिरंगे घर इस तरह बने हैं जैसे वे सीधे समंदर में गिरने वाले हो। यहाँ की घुमावदार सड़कें और फिरोजा रंग का साफ पानी एक ऐसा दृश्य पैदा करता है जो किसी फिल्मी सेट जैसा महसूस होता है। अमाल्फी कोस्ट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है जो इसकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक अहमियत को दर्शाता है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अमाल्फी कोस्ट इटली का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। साल 2026 में यहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म पर काफी जोर दिया जा रहा है ताकि यहाँ की नाजुक भौगोलिक स्थिति और समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्थानीय खेती पर भी टिका है, खास करके यहाँ के नींबू जिन्हें लिमोने कोस्टा डी अमाल्फी कहा जाता है। इन्हीं नींबुओं से मशहूर लिमोनचेलो ड्रिंक बनाई जाती है जिसका स्वाद लेने पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ की प्राचीन चर्च और मध्यकालीन वास्तुकला इटली के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। अमाल्फी कोस्ट की यात्रा सिर्फ घूमने के बारे में नहीं है बल्कि सुकून से जीने की कला यानी ला डोल्से वीटा को करीब से महसूस करने के बारे में। नेक्स्ट इज अल उला, सऊदी अरब। सऊदी अरब के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के बीच बसा अल उला इतिहास और आधुनिक कला का एक ऐसा अजूबा है जिसे दशकों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया था। साल 2026 में ये जगह वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर सबसे तेजी से उभरते हुए लग्जरी और हेरिटेज डेस्टिनेशंस के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। भौगोलिक दृष्टि से ये इलाका विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानों, गहरी घाटियों और हजारों साल पुराने खजूर के बागों से घिरा हुआ है जो इसे किसी दूसरी दुनिया जैसा एहसास देते हैं। अल उला का सबसे बड़ा आकर्षण हेग्रा है जो सऊदी अरब की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
इकोनॉमी और विजन की बात करें तो अल उला सऊदी अरब के विजन 2030 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की सरकार ने अरबों डॉलर के निवेश के साथ इस बंजर इलाके को एक लिविंग म्यूजियम में बदल दिया है। साल 2026 में अल उला न केवल अपने इतिहास के लिए बल्कि अपनी भविष्यवादी इमारतों के लिए भी चर्चा में है, जैसे कि मराया जो दुनिया की सबसे बड़ी शीशे से ढकी इमारत है और रेगिस्तान के बीच एक जादुई मृग तृष्णा की तरह दिखाई देती है। यहाँ का पर्यटन पूरी तरह से हाई एंड और लो इम्पैक्ट मॉडल पर आधारित है, जहाँ पर्यावरण और प्राचीन धरोहर की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ की चट्टानों के बीच बने रिजॉर्ट्स और हर साल होने वाले विंटर एंड तांतोरा जैसे सांस्कृतिक उत्सव दुनिया भर के कलाकारों और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अल उला की यात्रा आपको मानव सभ्यता के 7000 साल पुराने सफर पर ले जाती है, जहाँ रेत के हर कण में एक अनसुनी कहानी दफन है। तो उम्मीद है साल 2026 की इन 7 सबसे शानदार जगहों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। इनमें से कौन सी जगह आपकी बकेट लिस्ट में टॉप पर है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल और एक्साइटिंग लगा तो इसे लाइक करें और अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर और नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।